मनोवृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जयश्रीरामचन्द्रनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। आनन्दमय लीला विग्रहाय हेमांग्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीरङ्गवापतये नमः। श्री वृंदावन कल्पद्रुमा श्रीमत् रत्नसिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीला गोविंद देव्यो पृष्ठादेव स्मरामि। जय नलिन नेत्राय राधाधर सुधापाणे स्वालिने वनमालिने जय पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप संरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तसन्निकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सिंपली नान शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आज सुबह प्रात समय में हम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्री शिक्षाष्टकम के बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आज चैतन्य महाप्रभु के दिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ शिक्षा शिक्षाष्टकम, जिसको श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम भी बताया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रदत्त सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं। तो आज इसके पहले श्लोक के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम। चित्तदर्पण मार्जनम भवमहाद्वाग्निर्वार्पणम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्
प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा श्रपणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्यमापि दुर्दैव विदृशम् मिहाजनिनानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुनाम् अमानीन मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतिता मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्रया गिरा पुलकै निश्चितं वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरसां विनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा भावि दधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण इस धराधाम में किए हुए भूलोक के लीला में अपने जीवन की सर्वोत्तम शिक्षाएं इस चैतन्य शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक में प्रदान किए हैं। अब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो कि कलियुग में इस सभी पतित जीवों को उद्धार करने हेतु आविर्भूत हुए हैं। जो हम सभी को हरिनाम, जो कि गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, उसको प्रदान करके उद्धार करने आए हैं। गोलोकेरो प्रेमोधान हरिनाम संकीर्तन रोती ना जन्मिलो के नेताए। इस कलियुग के जीवों का इस हरिनाम महामंत्र के प्रति कोई रुचि नहीं है, तो कैसे सभी पतित जीवों का उद्धार होगा? क्योंकि सभी ज्यादा से ज्यादा इस कलियुग में पाप कार्य में लिप्त हैं और पाप करने के कारण पापों का फल उन सभी को इस नरक यंत्रणा को भोग करना पड़ता है और बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रोषानुदर्शन इस समस्या के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो परम ब्रह्म भगवान, जो कि सबके पिता हैं,
वो कैसे अपने संतान के जीवन में इस कष्ट को दर्शन कर सकते हैं। तो सभी जीवों का कल्याण साधन हो, इसके कारण परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण वो सभी को उद्धार करने महावदान्य अवतार गौर वर्ण में इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न। शास्त्र में बोला गया है कि राधा और कृष्ण दोनों मिलित होकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अंदर कोई अंतर नहीं है, साक्षात राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए हैं। बोला गया है ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल सई, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, सची सुत होइल सई, वही इस कलयुग में सची माता के गर्भ में सची गर्भ सिंधु हरिंदु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप से प्रकट हुए हैं। तो जो कृष्ण है वही कलियुग में गौर वर्ण में अकृष्ण रूप में आए हैं, सभी जीवों को उद्धार करने चैतन्य महाप्रभु नाम से। तो वही चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए 8 मूल शिक्षाओं में सर्वप्रथम जो आता है कि चेत दर्पण मार्जनम भव महाद्वाग्नि निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो क्या बताया गया है? चेत दर्पण मार्जनम, अर्थात हमारे हृदय में जो चित्त जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक ऐसा है, एक दर्पण के समान है। दर्पण कथा का अर्थ जैसा मिरर। तो मिरर में क्या दिखाई देता है? हम अगर मिरर के सामने खड़े हैं, आईने के सामने खड़े हैं, तो आईने में हम खुद को देख सकते हैं। तो हमारा जो मन है एक ऐसा है कि हमारा स्वरूप, हमारा जो मूल भाव है हृदय के अंदर, उसको दिखाता है। तो जो व्यक्ति पाप दुराचार समाज में करता है, तो उसके अंदर बहुत मात्रा में पाप करने का कूटम बीजम भरा हुआ है, जिसके कारण वो खुद को उस रूप से अपने चित्त रूपी दर्पण के अंदर देख पाता है और उसका उस स्वरूप का प्रकाश बाह्यिक रूप से होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाप करता है और समाज में दुराचार करता है। अब सभी जीवों के हृदय में भगवान है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति क्यों पाप करता है, क्यों दुराचार कर रहा है? प्रश्न यहाँ पे है। अब विषय है कि हृदय अगर पूर्ण रूप से पाप से परिपूर्ण रहे और दुराचार दुष्प्रवृत्तियां भर के रहे, पाप करने का बीज उसमें वपित किया हुआ हो, रोपण किया हुआ हो, तब उसके फल स्वरूप व्यक्ति बारंबार पाप करने के लिए प्रवृत्त होगा और पाप ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करेगा, और जिसके कारण उससे जाके और भी पाप का मात्रा बढ़ते रहेगा और उस व्यक्ति को पाप के फल स्वरूप नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो हमारे इस चित्त में जो पाप के प्रवृत्तियां हैं, उसको साफ करने के लिए महाप्रभु आदेश दिए हैं। जो ईर्ष्या, जो दंभ, जो दूसरे को छोटे करने का प्रवृत्ति और हृदय के अंदर फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं, अर्थात मिथ्या अहंकार, तो इस मिथ्या अहंकार से हम सभी को मुक्त होना है। तो इसको बोला गया है धूल सदृश। जैसे आईने में धूल पड़ जाता है, तो तब आप आईने के सामने खड़े होके भी खुद को देख नहीं पाएंगे। अगर उस आईने के धूल को आप साफ करते हैं, तो आप खुद को साफ सुथरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हम सभी जीवों का जो स्वरूप है, जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं हम सभी, जो नित्य काल से हैं, लेकिन हम खुद को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके पीछे कारण है हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, उसमें पाप का धूल जम गया है, और उस पाप के धूल के कारण हम खुद के स्वरूप को समझ नहीं पाते। हम खुद को ये देह मानते हैं, चिन्मय आत्मा नहीं मान पा रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के अविच्छेद्य अंश हैं। We all are part and parcel of the Lord. We all are the spirit souls came from Paramatma. We all are जीवात्मास।
तो हम लोग जो जीवात्माएं हैं हमारे स्वरूप को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, स्वरूप सिद्धि नहीं हो रहा है। कारण है पाप वृत्तियां जो धूल के स्वरूप हमारे चित्त के इस दर्पण में जमे हुए हैं। इसको साफ करने महाप्रभु बोले हैं। अब ये कैसे साफ होगा? ये होगा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के जप करने के द्वारा, साधु संग के द्वारा और भगवान के अहेतु की कृपा के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान का, गुरु का, वैष्णवों का अहेतु की कृपा होता है तो उससे वो व्यक्ति भगवत भक्ति के मार्ग में आता है और भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करता है और भगवान के नाम के जप करते हुए उसका हृदय निर्मल पवित्र होता है। और जब पवित्र हृदय से वो भगवान का शरणागति ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसके इस चित्त रूपी दर्पण के अंदर जितने भी मैल जमे हुए हैं सब साफ होते रहते हैं। चेत दर्पण, चित्त के जो दर्पण है, मार्जनम, उसको मार्जन करना है, मतलब साफ करना है, क्लीन करना है। भव द्वावाग्नि निर्वापणम, जो इस जड़ जगत में, इस भवा टबी के अंदर, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग हैं, तो एक ऐसा है यहाँ पे हम लोग दिवा रात्रि जल रहे हैं। तो आग में हम लोग जल रहे हैं लेकिन अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अनुभूति कैसे आएगा? ये जब हम समझेंगे जड़ जगत दुखालय आश्वासतम, अनित्य रूप से कष्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसको अनुभूति कर पाएंगे तभी हम प्रयास करेंगे यहाँ से बच के जाने का। तो जब हम नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं तब जागतिक आसक्तियाँ धीरे धीरे हमसे दूर होते रहती हैं और तभी हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट होता है कि हे प्रभु, आप कृपा करके हमको अपने नित्य धाम में लेके चलें और इस जड़ जगत के बंधन सबको मुक्त करें। भव महाद्वावाग्नि निर्वापणम, के भगवान का जो नाम है, इस नाम के आश्रय लेने से इस जड़ जगत के जो दुख दर्द कष्ट से हमको कष्ट मिल रहा है, हम लोग जल रहे हैं दिवा रात्रि, तो आग को निर्वापणम, क्या करते हैं, उसको बुझा देते हैं। जो आग में जलते हुए तड़प रहे हैं हम लोग, उस कष्ट को बुझा देते हैं। क्या? भगवान का दिव्य नाम जो हमको हृदय में शांति प्रदान करता है। कैसे? भगवान का कृपा का वर्षण होता है। जैसे कि कोई जंगल में अगर आग लग जाए, बहुत भयंकर दावाग्नि लग गया है, अब उतने आग को निभाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस जड़ जगत में जो हम लोग कष्ट में जल रहे हैं, ये कोई थोड़ा बहुत पानी से नहीं बुझेगा। थोड़ा बहुत पानी का अर्थ क्या है? हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने बुद्धि से कुछ ना कुछ करके हम जीवन में खुश रहेंगे, अपने समस्याओं का खुद समाधान करेंगे। नहीं होगा। जब तक ना हम भगवान के भगवत भक्ति के मार्ग में खुद को नियोजित करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। भगवान की कृपा के बिना कभी भी कोई जीव इस जड़ जगत में सुखी नहीं रह सकता, इसको समझ लीजिए। जिसके कारण ही शास्त्र में इस चीज को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भव महाद्वावाग्नि निर्वापणम, ये द्वावाग्नि को निर्वापन करना है क्या? भगवान का दिव्य नाम। तो भगवान का कृपा बारिश के रूप में वर्षित होता है हमारे जीवन में और जिससे जाके जिस आग के कष्ट से हम लोग तड़प रहे हैं वो आग बुझ जाता है। फिर तीसरे लाइन में बताया गया है शिक्षाष्टकम के श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम। तो जैसे एक चंद्रमा का जो किरण होता है वो इतना शीतल होता है जिससे हृदय हम लोगों को प्रसन्नता मिलता है, बहुत ही सूथिंग एक इफेक्ट आता है। सूर्य का जो किरण है, जो उसका प्रकोप है, जो ताप आता है सूर्य से, तो सूरज की किरण का प्रभाव हम लोग को परिस्फुटित शक्ति प्रदान करता है, पर सूरज की किरण में वो निर्मलता नहीं है। लेकिन चंद्रमा का जो किरण है उसमें एक शीतलता है जो हमारे हृदय को प्रसन्न करता है, एक शांति, एक तृप्ति प्रदान करता है। तो बोला गया है कि भगवान का दिव्य नाम कैसा है? श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, कि जैसे चंद्रमा का सुशीतल किरण से हृदय निर्मल होता है, वैसे एक नहीं कोटि चंद्र का प्रभाव भगवान के नाम का आश्रय करके
भगवान के नाम का जप करने से मिलता है। विद्या वधु जीवनम, और एक किसका जीवन है? जैसे एक वधु का जीवन है उनका पति, और एक विद्या एक व्यक्ति का मूल जो ज्ञान होता है वो उनका एक जीवन का परम धन है, जो सबसे जरूरी है। बिना ज्ञान के कभी भी जीव कोई श्रेष्ठतम कार्य को नहीं कर सकता। तो उसके लिए प्रयोजन हो दिव्य ज्ञान का, तो वो उसका प्राण धन है। उसको अगर हटा दिया जाए तब उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। तो ऐसे ही एक पतिव्रता नारी स्त्री के लिए उसका पति का सेवा करना एक परम धर्म है। तो वैसे ही एक भक्त के लिए सर्वोपरि जरूरी है भगवान के दिव्य नाम का आश्रय ग्रहण करके भगवान के दिव्य महिमा का गुण कीर्तन करना और सदा सर्वदा भगवान के नाम में मग्न रहना। इसको अगर कोई करता है तब वो ऐसे मधुर चंद्रमा के जो किरण है और उससे जो शीतलता हमको मिलता है उसको वो व्यक्ति अनुभूति कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग को जरूरत है क्या? नाम के आश्रय को ग्रहण करना, और जब नाम के आश्रय को ग्रहण करेंगे उसके द्वारा ही हम अपने चित्त को मार्जन कर सकते हैं। चलिए फिर से हम श्लोक को और एक बार बताते हैं। चेतदर्पण मार्जनम भव महाद्वावाग्नि निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चित्त रूपी इस दर्पण को हमको मार्जन करना है। भव महाद्वावाग्नि जो कष्ट है नाम के द्वारा ही निर्वापन हो सकता है। श्रेया कैरव अनंत ऐसे चंद्र का मधुर विकिरण जो हमको शीतलता प्रदान करता है उसको हम लोग नाम के आश्रय से अनुभूति कर सकते हैं। और जो विद्यावधु जीवन ये जैसे वधु का मूल जीवन है वैसे भक्त के जीवन में मूल परम धन है साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः।